हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं रुचिरा का भाग 3 और उसके अंदर प्रथमा पाठ है सुभाषितानी। तो आज हम सभी लोग सुभाषितानी पाठ का अध्ययन करेंगे। चलिए सर्वप्रथम हम जानते हैं, लिखा हुआ है हमारा सुभाषितानी। क्या लिखा है? सुभाषितानी। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं कि सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमारा जो सुभाषितानी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से? सु और भाषित। कौन से? सु और भाषित। सु और भाषित। ठीक, दो शब्दों से मिलकर के बना है सुधन भाषित। सु माने होता है सुंदर और भाषित माने होता है कहा गया, अर्थात जो वचन है। कहा गया तात्पर्य क्या हो जाएगा? वचन। ठीक, तो सुभाषितानी शब्द का अर्थ हो जाता है सुभाषित शब्द, सुधन भाषित। इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है अर्थात बनता है। तो सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। तो इस प्रकार से जो सुभाषित शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा मधुर वचन। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है सुभाषित का अर्थ हो गया मधुर वचन, किंतु यहाँ हमारा क्या लिखा हुआ है? यहाँ हमारा लिखा है सुभाषितानी। तो सुभाषितानी, जब हम सुभाषित शब्द का रूप चलाएंगे तो सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानी हो जाएगा अर्थात बहुवचन। तो बहुवचन से तात्पर्य क्या हो गया? सुभाषितानी का अर्थ हो जाएगा बहुत सारे सुंदर वचन। ठीक, या बहुत सारे मधुर वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। ठीक है ना? प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। अर्थात यहाँ कुछ ग्रंथों के नाम दिए हैं जैसे सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम। जो ग्रंथ है इनसे जो जो उचित और सभी प्रेरणादायक श्लोक अर्थात सुभाषित, सुयोग्य और उत्तम सर्वश्रेष्ठ दृष्टि से बहुत अच्छे लगे हैं उनको इस पाठ सुभाषितानी में संकलित किया गया है। अर्थात इसमें जो श्लोक दिए गए हैं वो केवल एक ग्रंथ के नहीं, इन पांचों ग्रंथों से संकलित हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलिए अब हम श्लोकों का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो सबसे प्रथम श्लोक है हमारा, सबसे प्रथम श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्धः, समुद्रमाशाद्य भवन्त्यपेया। ठीक है, चलिए अर्थ जानते हैं। गुणा अर्थात जो गुण है। ठीक, गुणज्ञ, गुण और ज्ञ माने जानने वालों में। सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। गुण धन ज्ञा अर्थात गुण ज्ञा, ज्ञा माने जानने वाला और विभक्ति लगा दिया सप्तमी बहुवचन हो जाएगा गुणज्ञेषु। तात्पर्य गुणों को जानने वाले में। गुणाः गुण, भवन्ति माने होते हैं, कि जो गुण होते हैं वह गुणों को जानने वाले व्यक्ति में ही गुण होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं कि ते माने वे, ते माने वे। कौन वे? यह जो गुण है यह। ते माने वे गुण। निर्गुणम, निर्गुण अर्थात जिस व्यक्ति में कोई गुण ना हो उसे कहते हैं निर्गुण। तो ते माने वे गुण, निर्गुणम निर्गुण व्यक्ति को, प्राप्य माने प्राप्त होकर, भवन्ति माने होते हैं, दोषाः दोष हो जाते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति अर्थात गुण, गुणों को जानने वाले व्यक्ति में गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते माने वे, निर्गुणम
निर्गुणियों को प्राप्य माने प्राप्त होकर दोषाः भवन्ति, दोष हो जाते हैं। क्लियर। अब किस प्रकार से होते हैं, तो इसके लिए देखिए कितना सुंदर यहाँ उदाहरण दिया गया है, इसको जानते हैं। सु माने स्वादिष्ट और मीठा, स्वादिष्ट सुस्वादु, यानी स्वादिष्ट और स्वाद माने स्वाद से युक्त। तो यह माने जल, कि स्वादिष्ट और मीठे जल को, नद्धा माने नदियां, प्रवहंती माने बहती हैं, अर्थात स्वादिष्ट और मीठे जल वाली नदियां बहती हैं। वह समुद्रम आसाध्य, समुद्रम माने समुद्र को, आसाध्य माने प्राप्त होकर, भवंती अपेया, अपेय हो जाती हैं। अपेया अर्थात जो पीने योग्य ना हो या पीने योग्य ना रहे, तो जो पीने योग्य नहीं रहता है वह क्या हो जाता है, अपेय, अपेय हो जाती हैं। फिर से देखते हैं कि नदियां स्वादिष्ट और मीठे जल को लेकर के क्या करती हैं, प्रवहंती बहती हैं, किंतु वही नदियां समुद्रम माने समुद्र को, आसाध्य माने प्राप्त होकर, भवंती अपेया, अपेय हो जाती हैं, तात्पर्य पीने योग्य नहीं रहती हैं। क्लियर। श्लोक एकदम से समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए एक दृष्टि में फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं। ते माने वही गुण, निर्गुणम निर्गुणों को, प्राप्य माने प्राप्त होकर, भवन्ति हो जाते हैं, दोषाः दोष बन जाते हैं। वही गुण निर्गुणों को प्राप्त होकर के दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से मीठे और स्वादिष्ट जल को लेकर बहने वाली नदियां, नद्धा माने नदियां, प्रवहंती माने बहती हैं, किंतु समुद्रम आसाध्य समुद्र को प्राप्त होकर वही अपेयाः भवन्ति, अपेय हो जाती है। यहाँ जो अपेयाः भवन्ति पेय लिखा हुआ है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, भवन्ति धन अपेया, अर्थात यहाँ यड़ संधि है। ठीक है, संधियां भी जानते चलिए। इसी प्रकार से समुद्रम धन आसाध्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अर्थ पे एक दृष्टि डालते चलते हैं। गुण गुण को जानने वालों में गुण होते हैं, अर्थात गुण गुणियों में ही गुण होते हैं। वे गुण निर्गुणों को प्राप्त होकर दोष हो जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट और मीठे जल को लेकर बहने वाली नदियां समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती हैं। क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः, तृणन्न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परम पशूनाम। अर्थ जानते हैं। साहित्य, साहित्य क्या है, हमारे ग्रंथ इत्यादि जो साहित्य है, इतिहास है, भूगोल है, वर्तमान है, जितने भी हमारे दर्शन इत्यादि जो हैं वह क्या है, हमारे साहित्य, अर्थात वेद पुराण इत्यादि जो भी है वह है हमारे साहित्य। तो साहित्य, संगीत, नृत्य, गायन, वादन इत्यादि, संगीत, कला, कला में हमारी सारी 64 कलाएं आ जाती हैं। तो साहित्य, संगीत और कला से विहीन अर्थात रहित मनुष्य, साक्षात पशु के समान होता है। कि साहित्य, संगीत और कला से हीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान होता है। अब कैसा पशु होता है, तो पुच्छ माने होता है पूंछ, और विषाण माने होता है सींग। पूंछ और सींग से हीना माने हीन व्यक्ति। ठीक, कि साहित्य, संगीत और कला से हीन मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान होता है। अर्थात मनुष्य है तो जो पशु होते हैं उनकी पूंछ होती है और सींग होती है। ठीक है, किंतु जिस मनुष्य के पास ना तो साहित्य है, ना संगीत है, ना कला है, वह पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान ही होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं कि तृणम माने तिनके को, न माने नहीं, खादन माने खाता हुआ, अपि माने भी, कि तिनके को न खाता हुआ भी जीवमानः जीवित है, कि तिनके को न खाता हुआ भी जीवित है। यम माने यह, परम माने अत्यधिक, भागधेयम भाग्य है, किसके लिए? पशुओं के लिए। यह पशुओं के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या है सौभाग्य? कि यह जो मनुष्य है, जो पूंछ और सींग से हीन है, किंतु कैसा है? साहित्य, संगीत और कला से हीन होने के कारण पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही है। अब क्योंकि पशु क्या करते हैं? पशु तिनकों को, घास इत्यादि को खाते हैं। तो मनुष्य जो है वो तिनके को न खाता हुआ भी जीवित रहता है। यही इन पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। क्लियर? चलिए एक बार व्याख्या की ओर, भावार्थ की ओर दृष्टि डाल लेते हैं कि साहित्य, संगीत और कला से हीन व्यक्ति साक्षात सींग और पूंछ से रहित पशु के समान होता है। जो तिनके को न खाता हुआ जीवित रहता है, यह पशुओं के लिए परम सौभाग्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 3। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम्, अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य, नराधिपस्य। अर्थ जानते हैं। लुब्धस्य, लुब्ध माने होता है लोभी या लालची व्यक्ति। ठीक है, तो लालची व्यक्ति या लोभी व्यक्ति की, यश माने यश, नश्यति माने नष्ट हो जाता है, कि लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य, पिशुन माने होता है चुगलखोर, कि चुगलखोर व्यक्ति की मैत्री माने मित्रता, और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रियस्य अर्थात नष्ट माने जिसकी नष्ट हो चुकी है, क्रिया माने कार्य, अर्थात जिसके कार्य नष्ट हो चुके हैं, तात्पर्य क्रियाहीन। ठीक, क्रियाहीन व्यक्ति का कुलम माने कुल अर्थात परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, और अर्थ माने धन का, परस्य माने दूसरे, दूसरे के धन का लालच करने वाला अर्थात धन के लालची व्यक्ति का धर्म माने धर्म नष्ट हो जाता है। क्लियर? विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः व्यसनी माने होता है जो बुराइयों से युक्त हो, अर्थात जो बुरा व्यक्ति हो, व्यसनी हो। तो ऐसे व्यसनी व्यक्ति का विद्या फलम, विद्या फल नष्ट हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। कृपणस्य सौख्यम, और कृपण माने होता है कंजूस, कंजूस व्यक्ति का सौख्यम माने सुख नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए जितने कर्ता दिए हैं सब में कौन सी विभक्ति है, अर्थात जिसके विषय में बताया गया क्रिया एक है और सभी में षष्ठी विभक्ति लगी हुई, जैसे लुब्धस्य में षष्ठी है, पिशुनस्य में, नष्ट क्रियस्य, अर्थपरस्य, व्यसनिनः और कृपणस्य, इसी प्रकार से राधिपस्य। ठीक, तो सभी में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, तो कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का सौख्य माने सुख नष्ट हो जाता है। आगे देखते हैं कि राज्यम माने राज्य, नश्यति माने नष्ट हो जाता है, क्रिया सबके साथ एक ही लगेगी, नश्यति, कि राज्यम माने राज्य, नश्यति माने नष्ट हो जाता है। किसका? तो नराधिपस्य, नर माने होता है मनुष्य और अधिप माने स्वामी, तो मनुष्यों का स्वामी कौन होता है? राजा, अर्थात नराधिप माने होता है राजा, तो राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब कैसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है? तो प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त माने असावधान, सचिवस्य माने मंत्रियों वाले, असावधान मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। क्लियर? नो डाउट, अब किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी। चलिए फिर भी एक बार पुनः इसके अर्थ को हम
देख लेते हैं और अच्छे से इसके विषय में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था, लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। अब किस प्रकार, जो लोभी व्यक्ति होता है वो दान इत्यादि कर्म नहीं करता है। जब वो दान इत्यादि नहीं करता तो जो उसकी यश है, ख्याति है, वो चारों दिशाओं में नहीं फैलती, अर्थात उसका यश नष्ट हो जाता है। ठीक। फिर है पिशुनस्य मैत्री, अर्थात चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। तो किस प्रकार से, यदि मित्र ने अपने को, अपने किसी भाव को या किसी बुराई को या किसी अच्छाई को आपको अपना समझकर यदि कोई बात कह दी है और आपने चुगलखोरी के कारण उस बात को 10 जगह कह दिया, तो आपकी जो मित्रता है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक। फिर है नष्ट क्रियस्य कुलम, अर्थात क्रियाहीन जो व्यक्ति होता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। कुल अर्थात परिवार। अब किस प्रकार, इसको भी जानते चलते हैं। जो व्यक्ति कार्य नहीं करता है अर्थात क्रियाहीन होता है, जब वो धन इत्यादि अर्जित नहीं करेगा तो उसके परिवार का भरण पोषण संभव नहीं होता है, जिसके कारण उसके परिवार का क्या होता है, अंत हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। ठीक है। अर्थपरस्य धर्मः, अर्थात धन की कामना या लालसा करने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। तात्पर्य, जो धन का लालची व्यक्ति होगा वो किसी भी गलत रास्ते के द्वारा भी धन को प्राप्त करने का कार्य करेगा, और यदि गलत मार्ग को अपना करके कोई धन अर्जित करता है तो उसका क्या होता है, धर्म नष्ट हो जाता है। क्लियर। आगे देखते हैं। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनी व्यक्ति का विद्या फल। व्यसनी, जैसे कोई चोरी है, चोरी करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो ऐसे व्यसनी व्यक्ति का जो विद्या का फल होता है वह नष्ट हो जाता है, अर्थात वो कितना भी पढ़ा लिखा हो किंतु उसे उसकी विद्या का फल प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है। फिर है कृपणा से सौख्यम, जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सौख्यम माने सुख नष्ट हो जाता है। किस प्रकार से, जो कंजूस व्यक्ति होता है वो अपने धन को ना तो खाने में खर्च करता है, ना अच्छे से पहनने में खर्च करता है, और ना ही अपनी बीमारी का इलाज करने में खर्च करता है, जिसके कारण से उसके जो शरीर होता है वो कई कष्टों से ग्रसित हो जाता है, और उसका जो सुख होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अंतिम लाइन कि नराधिपस्य राज्यम भ्रमत्त सचिवस्य, अर्थात जिस राजा के मंत्री कैसे होते हैं, असावधान होते हैं, उनका राज्य नष्ट हो जाता है। देखिए किस प्रकार नष्ट होता है। जैसे किसी राजा के राज्य पर किसी शत्रु ने आक्रमण किया, किंतु जो उसके मंत्री हैं वो कैसे हैं, आलसी हैं, असावधान हैं। वह क्या कहते हैं कि जब शत्रु आएगा तब हम अपनी तैयारी कर लेंगे, युद्ध की तैयारी कर लेंगे, और उनके ऐसा कहते रहने पर ही क्या होता है, जो शत्रु देश का राजा होता है वह इस राज्य पर आक्रमण करता है और राजा को पराजित करके उसके राज्य को नष्ट कर देता है। ठीक। तो इस प्रकार आप सभी को श्लोक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई डाउट होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट अवश्य किया कीजिए, जिससे कि आपको आपके प्रश्नों का आंसर मिलता रहे। ठीक है। चलिए एक बार भावार्थ की ओर दृष्टि डाल लेते हैं। लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, क्रियाहीन व्यक्ति का कुल, दूसरे की धन की कामना करने वाले का यश, सॉरी यहाँ यश नहीं है, क्या हो जाएगा, यहाँ यश ना होके होगा धर्म, क्या हो जाएगा, धर्म। ठीक। कि दूसरे के धन की कामना करने वाले का धर्म, बुराइयों से युक्त अर्थात व्यसनी व्यक्ति का विद्या फल, कंजूस व्यक्ति का सुख, और असावधान मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है। यहाँ आप लोग क्लियर कर लीजिए, धर्म होगा ना कि यश। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर हमारा है अब 4। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासौ, सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति।
अर्थ जानते हैं। पीत्वा माने पीकर, पीत्वा माने पीकर। यहाँ पा धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगा है, और जब कत्वा प्रत्यय लगता है तो कर या करके अर्थ आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, पीकर। यहाँ श्रुत्वा में भी देखिए आप कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, तो पीकर, रसम माने रस, तू माने तो, रस पीकर। कटुकम माने कड़वा, मधुरम माने मीठा, कड़वा और मीठा। समानम माने समान, एक समान। माधुर्यम माने मीठा, एव माने ही, मीठा ही। जनियत माने उत्पन्न करती है। अब यहाँ मीठा ही क्या, तो माधुर्य माने शहद, माधुर्य माने शहद ही उत्पन्न करती है। माधुर्यम धन एव, यहाँ एव लिखा हुआ, एव अर्थात ही, एव का तात्पर्य होता है ही। जनियत माने उत्पन्न करती है। कौन, अशौ माने यह, मधुमक्षिका, मधुमक्षिका अर्थात मधुमक्खी। ठीक है, फिर से देखते हैं इसके अर्थ को कि असौ मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी, कड़वे और मीठे, कटुक माने कड़वे, मधुरम माने मीठे, पीत्वा रसम, रसम माने रस को, पीत्वा माने पीकर, कि यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को पीकर, समानम एक समान, माधुर्यमेव जनेत शहद ही उत्पन्न करती है। अब देखिए अगली पंक्ति में लिखा हुआ है यहाँ पे तथैव, तथैव तथा माने उस, एव माने ही, उस ही प्रकार, उस ही प्रकार, यानी कि जैसे यह जो मधुमक्खी है यह क्या करती है, कड़वे और मीठे रस को पी करके एक समान शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संतः, संतः माने सज्जन व्यक्ति, सम सज्जनम दुर्जना नाम, सज्जन माने अच्छे व्यक्ति, दुर्जना नाम माने दुष्ट व्यक्तियों के, सज्जन और दुर्जनों के वचा माने वचनों को, श्रुत्वा माने सुनकर, वचनों को सुनकर के, मधुर सूक्त रसम सृजंती, मधुर माने मीठे, रसम माने रस से युक्त, सूक्त, सूक्त माने होता है सुंदर उक्तियों का, सृजंती माने सृजन करते हैं, कि उसी प्रकार से संत लोग सज्जनों और दुष्टों के वचनों को सुनकर के मधुर और रस से युक्त सुंदर उक्तियों का सृजन करते हैं। क्लियर, नो डाउट, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए फिर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं पुनः, कि यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को पी करके एक समान शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत जन सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को सुनकर के एक समान मीठे और रस से युक्त सुंदर उक्तियों अर्थात सूक्तियों का सृजंती माने सृजन करते हैं, अर्थात निर्मित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके भावार्थ पे भी एक दृष्टि डाल लेते हैं, कि यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को पीकर समान माधुर्य अर्थात शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत जन दुष्ट और सज्जन प्राणियों के वचनों को सुनकर सुंदर और मधुर शब्द अर्थात वचनों या वाक्यों का सृजन करते हैं, तात्पर्य वह सुंदर उक्तियों का निर्माण ही करते हैं। तात्पर्य यह है कि हमें जीवन में दुष्ट और सज्जन दोनों ही प्रवृत्तियों के व्यक्ति प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जो मधुमक्खी होती है, उसे वह जब रस पीती है तो उसे कड़वा और मीठा दोनों ही प्रकार का रस प्राप्त होता है, किंतु जिस प्रकार से मधुमक्खी चाहे उस कड़वे रस को पिए या मीठे रस को, किंतु जब वह मेहनत करती है, उसको बनाती है, तो क्या बनाती है, वह सभी को शहद ही प्रदान करती है। उसी प्रकार से हम सभी को चाहे दुष्टों के वचनों को सुने या सज्जन, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे ही व्यक्ति आए और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे ही व्यक्ति आए, तो अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के लोगों से हमें मिलना होता है, अर्थात हमारे संपर्क में आते हैं, तो उनके वचनों को सुनकर के हमें गलत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अर्थात गलत वचनों को नहीं बोलना चाहिए। दोनों ही प्रकार के लोगों की बातों को सुनकर भी हमें अंत में क्या, सुंदर उक्तियों का ही वर्णन करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए, अर्थात बोलने चाहिए। क्लियर, नो डाउट।
आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर देखते हैं पांचवा श्लोक देखते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवा विलंबते देवमेव लंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धना तिष्ठन्ति वायसः। विहाय माने छोड़कर, विहाय माने छोड़कर। विहाय में क्या है, हेरा धातु है, ल्यप प्रत्यय है और वि उपसर्ग है। ठीक, तो वि उपसर्ग पूर्व हेरा धातु के साथ जब लप प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो शब्द बना विहाय, और विहाय का अर्थ हो गया छोड़कर। पौरुषम माने पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम को। यो माने जो, कि जो मनुष्य पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम को विहाय माने छोड़कर दैवम एव अवलंबते, दैवम माने होता है भाग्य, भाग्य को, एव माने ही, अवलंबते माने सहारा लेते हैं, कि भाग्य का ही सहारा लेते हैं। ठीक, कि जो मनुष्य परिश्रम को छोड़ करके भाग्य का ही सहारा लेते हैं। तस्य माने उनके, तस्य माने उनके, मूर्धिनः, मूर्धिना माने मस्तक पर, प्रासाद सिंहवत, प्रासाद माने होता है महल, और सिंह माने शेर, वत माने समान, कि महल के शेर के समान, बायशा माने कौवे ही, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं, कि उनके मस्तक पर महल के सिंह के समान कौवे ही बैठते हैं। पुनः एक बार देखते हैं, कि जो मनुष्य पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम को छोड़ करके भाग्य का ही सहारा लेते हैं, उनके मस्तक पर प्रासाद में बने हुए सिंह के समान कौवे ही, वायशा माने कौवे ही, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं। किस प्रकार से, कि जो व्यक्ति यह सोचते हैं हम परिश्रम नहीं करेंगे किंतु हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसा भाग्य का मात्र सहारा लेने वाले व्यक्तियों के मस्तक पर सिंह के समान, अब कौन सा सिंह, तो प्रासाद सिंहवत, जैसे जो वास्तविक सिंह होता है, यदि उसके मस्तक पर क्या उसके आसपास भी यदि कौवे दिखाई दें तो वो क्या करेगा, उनको मार देगा, क्या करेगा, मार देगा। किंतु जो महल के बाहर पत्थर के सिंह बने होते हैं, उन पत्थर के सिंगों के ऊपर कौन, कौवे बैठते हैं। क्यों, क्योंकि वह पत्थर की मूर्ति है, हाथ पैर नहीं हिला पाते हैं, जिस कारण से उनके ऊपर कौवे बैठते हैं। तात्पर्य, हमें जीवन में सदैव परिश्रम करना चाहिए। यदि हम भाग्य का ही सहारा लेंगे तो जो हमारे भाग्य में है, परिश्रम न करने पर वह भी हमसे दूर चला जाएगा। ठीक है, भावार्थ देख लेते हैं, कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेते हैं, उनके मस्तक पर प्रासाद अर्थात महल में बने हुए सिंह के समान कौवे ही बैठते हैं। क्लियर, चलिए अगला श्लोक देखते हैं। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल बल कल दारुभी धन्या महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। अर्थात पुष्प माने फूल, पत्र माने पत्ता अर्थात पत्ते, फल सभी जानते हैं कि जो वृक्षों पर लगते हैं फल, छाया जो वृक्षों की छाया होती है, मूल माने जड़, वलकल माने छाल, और दारू भी माने होता है लकड़ी, के पुष्प पत्ते फल छाया जड़ लकड़ी और छाल इत्यादि के कारण मही रुहा, मही माने महान, रुहा माने वृक्ष, महान वृक्ष, धन्या माने धन्य है, येषाम माने जिनसे, अर्थिनः, नार्थिना संधि विच्छेद करेंगे तो न धन अर्थिना, ना माने नहीं, अर्थिना माने याचक, जो याचक होते हैं वह याचक, विमुख, विमुख माने निराश, ना माने नहीं, यान्ति माने होते हैं। ठीक, कि उनसे याचक
निराश नहीं होते हैं। क्लियर? चलिए फिर से देखते हैं। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी के कारण महान वृक्ष धन्य हैं, जो सभी व्यक्तियों को अपना सर्वस्व दे देते हैं। तात्पर्य, जिनको फूल चाहिए होता है उनको फूल देते हैं, जिन वृक्षों की पत्तियां काम में आती हैं वह अपनी पत्तियां देते हैं। सभी वृक्ष फल देते हैं। जो फल, पत्ते इत्यादि नहीं दे पाते हैं, जिनका जिनकी न तो फूल काम में आता है, ना फल काम में आता है, ठीक, ना ही पुष्प काम में आता है, उन वृक्षों से हमें छाया प्राप्त होती है। और कुछ वृक्षों की जड़ बहुत ही आवश्यक या लाभदायक होती है। कुछ वृक्षों की जो छाल होती है वह जीवन में बहुत उपयोगी होती है। ठीक है? और जो वृक्ष कुछ भी नहीं दे पाते हैं, वह लकड़ी तो अंत में हमें देते ही हैं। तो यह इतना सब कुछ देने वाले जो वृक्ष हैं, इनके कारण ही महान वृक्ष यह कैसे हैं? धन्य हैं। जिनसे जो याचक होते हैं, अर्थिना माने जो याचक होते हैं, वह कभी भी विमुखा माने निराश, ना माने नहीं, यान्ति माने होते हैं। वह याचक उनसे कभी निराश नहीं होते हैं। क्लियर? चलिए इसकी भावार्थ को भी देख लेते हैं। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों के कारण यह महान वृक्ष धन्य होते हैं, जिनसे मांगने वाले विमुख अर्थात निराश नहीं होते हैं। अर्थात हमें भी वृक्ष की तरह समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। तात्पर्य, हम मनुष्यों को भी सदैव इन वृक्षों के समान ही परोपकारी और सभी को अपनी आवश्यकता अनुसार और अपनी क्षमता अनुसार देने वाला होना चाहिए। ठीक है? चलिए अंतिम श्लोक देखते हैं। सुभाषितानी पाठ का जो अंतिम श्लोक है, 6वां श्लोक, उसको भी जानते हैं। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। ठीक, अर्थ देखते हैं। चिंतनीया, चिंतन कर लेना चाहिए या विचार कर लेना चाहिए। ही माने क्योंकि, विपदाम, विपदाम माने विपत्ति के, आदौ एव आने से पूर्व ही, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया अर्थात उपाय के विषय में, कि विपत्ति के आने से पूर्व ही उसके प्रतिक्रिया अर्थात उपाय के विषय में चिंतनीय, चिंतन कर लेना चाहिए अर्थात विचार कर लेना चाहिए। ठीक, जैसे कि यदि कोई विपत्ति आने वाली है, तो उस विपत्ति के आने से पूर्व ही हमें क्या कर लेना चाहिए? उसकी प्रतिक्रिया अर्थात उपाय के विषय में विचार कर लेना चाहिए। ठीक, फिर आगे कहा गया है, ना कूप खननम युक्तम, ना माने नहीं, कूप खननम, कूप माने होता है कुआं और खनन माने खोदना। कुआं खोदना ना माने नहीं है, युक्तम माने उचित, कि कुएं को खोदना उचित नहीं है। कब नहीं है? प्रदीप्ते, लग जाने पर, वहीना माने अग्नि के, ग्रहे माने घर में, घर में आग के लग जाने पर कुएं को खोदना उचित नहीं है। ठीक, तात्पर्य समझ में आ गया होगा कि यदि कोई विपत्ति आने वाली है या ऐसा हमें आभास होता है कि कोई विपदा आने वाली है, तो उससे पूर्व ही उसके उपाय के विषय में हमें चिंतनीय विचार कर लेना चाहिए। ठीक है? कैसे? कि यदि घर में जब आग लग जाए तब कुएं को खोदना उचित नहीं है, क्योंकि जब तक आप कुएं का खनन करेंगे, खोदेंगे, तब तक क्या होगा? संपूर्ण घर जो है वो भस्मीभूत हो जाएगा अर्थात नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें पहले से ही उसके उपाय के विषय में विचार कर लेना चाहिए। ठीक है? अर्थ क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ चिंतनीय, तो चिंतनीय में अनियर प्रत्यय है। ठीक, आदौ धन एव, यहाँ पर पे अयादि संधि है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? चलिए इसके भी भावार्थ को जान लेते हैं।
देख लेते हैं कि जब अपने घर में आग लग जाए तब आग बुझाने के हेतु पानी के लिए कुएं को खोदना बिल्कुल युक्ति संगत कार्य नहीं है। उसी तरह जब कोई विपत्ति संकट आए तब विपत्ति से निपटने के लिए तैयारी करना सही नहीं है। कहने का भाव यह है कि किसी भी संकट के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए। ठीक, पहले से ही हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब संकट हमारे समक्ष खड़ा हो जाए तब हम उसके विषय में विचार करें। यदि ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक, चलिए, पाठ का अध्ययन कर लिया, सभी श्लोकों का अध्ययन कर लिया। अब हम लोग हमारे अभ्यास कार्य के विषय में वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि पाठे दत्तानां पदानां सस्वरवाचनम कुरुत, अर्थात पाठ में दिए गए पद्यों का स्वर सहित वाचन करो। ठीक, तो श्लोकों का अध्ययन हमने किया, वाचन किया, आप सभी पुनः कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं कि श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात श्लोकों के अंशों के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ कुछ श्लोकों के अंश लिखे हैं और कुछ मैंने उत्तर इसके साथ यहाँ नोट कर दिया है। ठीक, तो देखते हैं, जैसे समुद्र माशाध्य, क्या था? समुद्र माशाध्य भवन्त्य पेय, अर्थात क्या था? पंक्ति क्या थी? सुस्वादु तोया प्रवहन्ति नद्दा समुद्र माशाध्य भवन्त्य पेय, अर्थात समुद्र में मिलकर के या समुद्र को प्राप्त होकर के नदियां अपेय हो जाती हैं। ठीक, तो हमारी भवन्त्य पेय पंक्ति लगा करके श्लोक का अंश पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति है, उसमें क्या हो जाएगा? वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, क्या होगा था कि श्रुत्वा वचा, अर्थात कौन? सज्जन, क्या था? संतस तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त सृजन्ति। ठीक है, तो द्वितीय पंक्ति जो द्वितीय श्लोक का अंश था वहां क्या आ जाएगा? श्रुत्वा शब्द आ जाएगा। ठीक, तीसरा था कि तृणं न खादन्नपि जीवमाना तद्भागधेयं परमं पशूनाम, अर्थात यहाँ पर परमम शब्द आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, अर्थात कि व्यसनी व्यक्ति का विद्या फल और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? व्यसनिनः। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पौरुषम विहाय यह दैवमेव अवलंबते, वहां संधि होकर के लिखा हुआ था तो इसलिए दैवम एव अवलंबते, यहाँ जो आ है वहाँ पे दीर्घ हो गया था, दैव मेवावलंबते था। ठीक, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दैवम एव लंबते। ठीक, तो यहाँ शब्द हमारा क्या आ जाएगा? दैवमेव। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, अगली है, अगला श्लोकांश हमें पूरा करना है। तो चिंतनीया ही विपदाम आदा वेव प्रतिक्रिया, यहाँ देव नहीं है, वेव है। क्या है? आदा वेव, यहाँ लिखे दे रही हूं मैं, आदा वेव। ठीक, आदा वेव प्रतिक्रिया। ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है कि चिंतनीया ही विपदाम आदा वेव प्रतिक्रिया ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वही न रहे। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा द्वितीय जो प्रश्न दूसरा था वह पूर्ण हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के जो उत्तर है वो एक पद में लिखना है। ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर पहला क्या है? व्यसनिनः किम नश्यति, जो व्यसनी व्यक्ति है उसका क्या नष्ट हो जाता है? तो क्या था? विद्या फलम व्यसनिनः नश्यति, तात्पर्य विद्या फल नष्ट हो जाता है। व्यसनिनः, व्यसनी व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? तो किसका यश नष्ट हो रहा था? सबसे पहली ही पंक्ति थी, लुब्धस्य यश नश्यति यशः, अर्थात लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। ठीक है, फिर है मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी जो होती है वो किम माने क्या, जनयति माने उत्पन्न करती है।
मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? तो माधुर्यम अर्थात शहद उत्पन्न करती है। ठीक। अगला प्रश्न है, मधुर सूक्त रसम के सृजंती। मधुर और सुंदर रस से युक्त उक्तियां कौन के माने कौन, सृजंती माने उत्पन्न करता है अर्थात बनाता है। तो कौन करता है? संतः सज्जन व्यक्ति मधुर मीठे सुंदर उक्तियों का सृजन करते हैं। ठीक। अगला लास्ट प्रश्न है इसमें तीसरे का, अर्थिना केभ्य विमुख नयान्ति। अर्थात याचक जो है वो किससे निराश नहीं होते हैं। तो याचक किससे निराश नहीं होते हैं? महिरुहेभ्य अर्थात महान वृक्षों से निराश नहीं होते हैं या महान वृक्षों के द्वारा निराश नहीं होते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। अर्थात अधो माने नीचे, लिखता माने लिखे हुए, तद्भव शब्दानाम तद्भव शब्दों के कृते माने लिए, तद्भव शब्दों के लिए पाठात् चित्वा पाठ से चुन करके संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत पद लिखो। ठीक है, संस्कृत पद लिखने हैं। तो जैसे क्या है, कंजूस, कंजूस के लिए जैसे कंजूस शब्द जो है, कंजूस के लिए हमारे पाठ में क्या है? कृपण। हाँ, कृपण शब्द दिया है। ठीक, उसी प्रकार से लिखना है। तो दूसरा है कड़वा। तो कड़वा के लिए क्या शब्द दिया है? कटुकम। जैसे कि मीठे के लिए क्या था? मधुरम। ठीक। पूंछ, पूंछ के लिए है पुच्छः। लोभी, लुब्धः। मधुमक्खी क्या था? मधुमक्षिका। तिनका के लिए तृणम। ठीक, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। तात्पर्य, नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्तृपद और क्रियापद को चुनकर लिखो। अर्थात ये जो वाक्य हमारे लिखे हैं इनमें हमें क्या चुनना है? क्रिया चुननी है और कर्ता चुनना है। ठीक, तो यहाँ थोड़ा सा आपको विचार करना होगा, सोचना होगा। तो पहले समझ लेंगे तो समस्या नहीं आएगी। चलिए समझ लेते हैं। क्रियाएं आप सभी जानते हैं, जो धातुएं होती हैं वह क्रिया रूप होते हैं और क्रियाएं आप सभी आराम से पकड़ लेंगी। समस्या कहाँ आएगी? कर्ता में। तो कर्ता को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें देखनी है प्रथमा व्यक्ति। जिस शब्द में प्रथमा व्यक्ति हो वही हमारा कर्ता हो जाता है। ठीक, तो जैसे यहाँ दिया है, यथा संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो संत क्या करते हैं? सृजन करते हैं। कौन करता है? संत करते हैं। और क्या करते हैं? सृजन करते हैं। तो संत जो हमारा वो क्या हो गए? कर्ता। और सृजंती सृजन करते हैं, सृजंती क्रिया। ठीक, उसी प्रकार से निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। तो यहाँ दोषाः प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। ठीक, तो दोषाः क्या हो जाएंगे? कर्ता हो जाएगा। दोषाः क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक, दोषाः कर्ता हो जाएगा और भवन्ति क्या है? क्रिया। ठीक है, इसी प्रकार से गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। तो आप देख रहे होंगे भवन्ति क्या हमारी क्रिया है और गुणाः प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, गुणाः क्या हो जाएंगे? गुणाः कर्ता। ठीक है, फिर है मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत। जनेत माने उत्पन्न करती है और मधुमक्षिका माने मधुमक्खी। मधुमक्खी उत्पन्न करती है। तो मधुमक्षिका क्या हो गई? हमारी कर्ता हो गई और जनेत क्या हो गई? क्रिया। नो डाउट, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। पिशुनश्य मैत्री यशः नश्यति। तो नश्यति क्या है? हमारी क्रिया है और मैत्री में प्रथमा व्यक्ति है। तो मैत्री क्या हो जाएगी? कर्ता। ठीक है, अगर यहीं पर यशः के साथ साथ लुब्धश्य भी दिया जाता तो यशः भी हमारा कर्ता हो जाता। अर्थात इस वाक्य में हमारे दो कर्ता हो जाते। कौन कौन से? एक मैत्री, दूसरा यशः। किंतु यदि क्रिया की बात करें तो क्या हो जाएगा? नश्यति। ठीक, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। फिर है नद्धा समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। ठीक, तो भवन्ति माने हो जाती हैं। कौन? नदियां। नदियां हो जाती हैं कैसी? अपेय। तो कौन होती है? नदियां होती हैं अपेय। ठीक,
तो भवंती माने होती है, भवंती हमारी क्रिया हो गई। और क्या होती है? नद्धा। तो नद्धा क्या है? कर्ता। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है जान लेते हैं कि रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात रेखांकित पदों को लेकर के प्रश्न निर्माण करने। ठीक, तो हमें क्या करना है, यहाँ एक वाक्य दिया है, वाक्य में एक शब्द को रेखांकित अर्थात अंडरलाइन किया गया है। ठीक, तो इस अंडरलाइन शब्द को लेकर के हमें क्या करना है, प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो प्रश्न बनाने के लिए हमें 3 बातों की आवश्यकता होती है। उनको सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या, कि जो शब्द हमारा अंडरलाइन है उसमें सबसे पहले हम जानेंगे क्या, कि उसमें लिंग कौन सा है। क्या जानेंगे? कि उसमें लिंग कौन सा है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट हो गया लिंग। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा कि विभक्ति कौन सी है। फिर हम क्या देखेंगे कि विभक्ति कौन सी है। ठीक, फिर तीसरा हम देखेंगे कि उसमें वचन कौन सा है। ठीक है, कि वचन कौन सा। तो 3 चीजों पर ध्यान देंगे कि लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है। इन तीनों को चीजों को जान करके ही हम फिर क्या करेंगे कि जिस रेखांकित पद को लेकर प्रश्न बनाना है उसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द भी उस ही लिंग, उसी वचन और विभक्ति में प्रयोग करना होता है। ठीक, तो सबसे पहले वाक्य है हमारा गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। तो यहाँ गुणा शब्द जो है हमारा अंडरलाइन है। ठीक, तो गुण हम देखें नपुंसक लिंग नहीं पुल्लिंग शब्द है। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग शब्द बहुवचन है। क्या है हमारा? पुल्लिंग शब्द बहुवचन। ठीक, पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो हमें प्रश्नवाचक शब्द भी क्या चाहिए? पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। तो पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन क्या होता है? कहा, कऊ, के। क्या हो जाता है? के। तो यहाँ पर के गुणज्ञेषु, क्योंकि बाकी हमें पंक्ति वैसी ही रखनी है, तो के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, प्रश्न बन गया। ठीक, इसी प्रकार से अगला है नद्धा सुस्वादु तोया भवन्ति। अब देखिए यहाँ पर भी नद्धा में क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। किंतु यह जो था हमारा गुणा वो क्या था? पुल्लिंग था। ठीक, और नद्धा जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। इसलिए हमें यहाँ जो नद्धा है इसमें क्या करना है? नद्धा के स्थान पर स्त्रीलिंग ही प्रथमा बहुवचन लगानी होगी। तो स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन लगाएंगे प्रश्नवाचक शब्द तो क्या होता है? का के काह। क्या हो जाता है? का के काह। तो यहाँ पर हमने शब्द लगाया काह। का सुस्वादु तोयाः भवन्ति। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लुब्धस्य यशः नश्यति। अब देखिए लुब्धस्य पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक, तो हमें प्रश्नवाचक शब्द भी कौन सा चाहिए? पुल्लिंग षष्ठी एक वचन। तो क्या हो जाएगा? कस्य यशः नश्यति। ठीक है, फिर है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। अब मधुमक्षिका क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग। प्रथमा विभक्ति एक वचन कौन सा है? स्त्रीलिंग। तो हमने अभी क्या अध्ययन किया था? का के का पढ़ा था ना, तो क्या आ जाएगा? का माधुर्यमेव जनयति। ठीक, फिर है तस्य मूर्धना तिष्ठन्ति वायसः। अब मूर्धना, मूर्धना अर्थात मस्तक पर सप्तमी विभक्ति है। ठीक, तो सप्तमी विभक्ति के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? कस्मिन। क्या आ जाएगा? कस्मिन। या फिर कहाँ पर? तो हम कुत्र भी लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? तस्य कस्मिन या कुत्र तिष्ठन्ति वायसः। ठीक, प्रश्न नंबर 6 क्लियर हो गया। अब किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रथम पाठ सुभाष तालिका अंतिम प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न कि उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक माने अलग अलग करना है। ठीक, जैसे यहाँ दिया है समुद्रम आसाध्य। जब हमने इसको भिन्न किया तो क्या हो जाएगा? समुद्रम धन आसाध्य, अर्थात संधि विच्छेद कर दिया है। ठीक, इसी प्रकार से माधुर्यमेव क्या हो जाएगा? माधुर्यम धन एव। हलंत्य जरूर आएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब संधि विच्छेद यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा? हलंत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी करते चलिए।
अल्पमेव अल्पम धन एव, अल्पम धन एव, ठीक है। सर्वमेव सर्वम धन एव, दैवमेव दैवम धन एव, महात्मनाम उक्ति, तो महात्मा नाम धन उक्ति। फिर वे विपदाम आदावेव, यहाँ हमारी दो संधियां हो जाती हैं, यहाँ पर दो संधि हो जाएंगी। यदि हम विपदाम धन आदावेव, ठीक, तो विपदाम धन आदावेव भी कर सकते हैं और विपदाम माधव धन एव भी कर सकते हैं, ठीक। इसको चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। शब्द क्या था हमारा, विपदाम, देख लेते हैं शब्द क्या है, विपदामा विपदामा, ठीक, विपदाम आदा वेव, यह शब्द है, ठीक है। जब हम इसकी एक संधि विच्छेद करेंगे, जो हम ऊपर तक करते आए, विपदाम, विपदाम प्लस आदा वेव, ठीक है। एक तो हमारा ये संधि विच्छेद हो जाएगा विपदाम धन आदा वेव, ठीक है। दूसरा क्या होगा, विपदाम धन आदव धन एव, ठीक। और तीसरा क्या होगा, विपदाम आदव, विपदाम आदव धन एव, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी हमने एक संधि की है, इंक चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर भी हमने क्या किया है, एक संधि की है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने एक संधि की है, किंतु जब हम पूरी तरह से इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, विपदाम धन आदव धन एव, अर्थात यहाँ दो संधियां होगी और दोनों संधियों को हम इस प्रकार से करके लिखेंगे, ठीक है। तो आप सभी को कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों रूप दिए हैं, विपदाम आदव धन एव और विपदाम धन आदव धन एव, ठीक। तो यहाँ हमने सातों प्रश्नों का अध्ययन किया, सातों श्लोकों का अध्ययन किया। अब किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी। यदि फिर भी आपको कहीं भी किसी भी श्लोक में, किसी श्लोक के अर्थ को लेकर या किसी प्रश्न को लेकर आपको कहीं भी कोई समस्या आती है, आप लोग कमेंट करके अवश्य पूछिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आप सभी को आने वाली सभी कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, शुभ रात्रि।